दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपना आभार शेयर करना। मेरा आभार व्यक्त होता है दूसरों के साथ रहने के तरीके से जब मैं परवाह करता हूँ और जब मैं बांटता हूँ। आभार प्रार्थना। जितना ज़्यादा देर तक हम नशे से मुक्त एकदम क्लीन रहते हैं, उतना ही हम अपने के लिए आभार प्रदर्शन की भावना से भरते चले जाते हैं। आभार प्रदर्शन की ये भावनाएं केवल छोटे मोटे उपहारों या उपलब्धियों तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती है, जैसे कि कुछ नए मित्र बना लेना या पा जाना, अथवा रोजगार पाने की योग्यता प्राप्त कर लेना, अपितु वे बहुधा उस अपार हर्ष और आनंद से मुखातिब होती है जो हम अपने जीवन में एक नए रूप में अनुभव करने लगते हैं। आभार प्रदर्शन की ये भावनाएं हम अपने जीवन में नारकोटिक्स एनोनिमस में हुए उन चमत्कारिक अनुभवों की वजह से महसूस करने लगते हैं जो हमारे निराशा और हताश जीवन की दिशा को बदलकर हमें एक स्वच्छ और निरोग दशा और गति प्रदान कर देते हैं। ये अनुभूतियाँ इतनी सभी को शामिल करने वाली, इतनी चमत्कारी और कभी कभी इतनी अदम्य हर्षोत्कारणी होती हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए बहुधा हम वांछित शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। कभी कभी हम हर्षोत्कर्ष में जी भरकर रोने लगते हैं, विशेषकर जब हम किसी मीटिंग में दूसरों के बीच बैठे हों, और कभी कभी हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों की तलाश में भटक कर रह जाते हैं। हम नए आने वालों तक अपने कृतज्ञता ज्ञापन की अनुभूति को पूरी मुस्तैदी से पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हमारी भाषा सर्वोत्तम शब्दों को ढूंढ नहीं पा रही है। जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तब हमारी आंखें डबडबाएं, हमारा गला रुदराने लगे और चाहते हुए भी हमारे गदगद हुए गले से बोल ना निकल सके, तब समझ लीजिए हम सच्चे मायनों में अपनी आत्मा से आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सच्चे हृदय से अपना कृतज्ञतापन करते हैं और दूसरे भी उतनी ही सच्चाई से उसे सुनते हैं और समझते हैं। हमारी कृतज्ञता सच्चे तौर पर मुखरित हो जाती है, भले ही हमारे शब्द पिछड़ जाएं। सिर्फ आज के दिन मेरे कृतज्ञतापन की एक अपनी अलग ही ध्वनि है। जब यह ध्वनि होती है तो इसे हृदय समझता है। आज मैं अपनी कृतज्ञता भावना को दूसरों के बीच बांटूंगा, भले ही इसके लिए मैं वांछित शब्द पा सकूं या नहीं। अपना आभार शेयर करना। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि एक एडिक्ट जो होता है ना, मतलब वो आभार, कृतज्ञता है ना, ग्रेटिट्यूड, वो इस फीलिंग को समझता नहीं है। कहने का मतलब है एक एडिक्ट को थैंक यू बोलना नहीं आता, धन्यवाद बोलना नहीं आता, वो किसी का शुक्र अदा नहीं करता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति नशा करते करते ना बड़ी अड़ियल सी हो जाती है, बड़ा अजीबोगरीब सा हो जाता है। वो एहसान इसलिए मानता है, जब अन्य फेलोशिप में आता है, किसी रिहैब में आता है,
तो पहली बात तो इतना बड़ा होता है किसी को थैंक यू नहीं बोलता, लेकिन वो हम यहाँ पर आने के बाद, फेलोशिप में आने के बाद हम थैंक यू बोलना सीख जाते हैं, शुक्रिया अदा करने लगते हैं लोगों का, क्योंकि हमें उस चीज़ पे से छुटकारा मिलता है जिस चीज़ से छुटकारा मैं और मेरा परिवार मिलकर नहीं पा पाए। अर्थात कहने का मतलब हम नशा मुक्त होना शुरू कर देते हैं। जब हमारा नशा मुक्त होते हैं, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है, तो हम आभार व्यक्त करते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी मतलब जैसे शादी हो गई है ना, नौकरी लग गई है ना, कोई अच्छा हमारी ज़िंदगी में पहले से बेहतरी होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो हमारे अंदर आभार प्रकट की भावना आनी शुरू, हम अंदर ही अंदर फील कर रहे होते हैं, लोगों को ना मान रहे होते हैं कि यार इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसने मुझे पानी पिलाया है, उसने मुझे चाय पिलाई है, मुझे मीटिंग में आने जाने के लिए किराया दिया है, या अपने साथ मेरे को लेकर आया गाड़ी में, मेरा किराया दिया है ना, या किसी ने मेरी कार्यक्रम में आने के बाद, किसी रिहैब में आने के बाद मेरे को, जब मैं आया था तो मेरे को प्रॉब्लम, मुझे दवाई दी थी, मुझे नहाने के लिए पानी दिया था, मुझे बैठे बैठे खाना दिया था। तो ऐसी जब ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भावना चल रही थी, लेकिन उसको हम सही समझ नहीं पा रहे थे, उसको सही नाम नहीं दे पा रहे थे, उसको सही शब्द, लेकिन हम अपना आभार शेयर करते हैं, हम अपना आभार शेयर करते हैं। वो करा अलग की बात है कि हम सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, हम वांछित शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, हम सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम शेयर करते हैं। और करेगा जैसे जैसे हम धीरे धीरे हम मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं, रिकवरी में चले जाते हैं, हमें सही तरीके से, सच्चे तरीके से आभार प्रदर्शन करना आ जाता है, हम कृतज्ञ महसूस करते हैं, एहसानमंद महसूस करते हैं इस कार्यक्रम का, इन फेलोशिप के मेंबरों का, अपने स्पॉन्सर का, अपने गुरुओं का, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने भगवान का, हम कृतज्ञ हो जाते हैं। मतलब कृतज्ञ एक ऐसी भावना है दोस्तों, मतलब जिसे मैं बयान नहीं किया जा सकता ना यार, मतलब हम बिल्कुल दब जाते हैं एहसानों के प्रति, मतलब हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में वो लोग भगवान के समान होना शुरू हो जाते हैं। हम उनको एक ओथा देते हैं अपनी जिंदगी में, है ना, एक जगह दे देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर उसको ना, कि ये आदमी ऐसा है, अगर ये आदमी को बीच रोड पे दो बातें भी कह देगा या कुछ कह देगा तो मैं इसके आगे कभी सर नहीं उठाऊंगा। हम उसको एक पोर्टफोलियो दे देते हैं, एक जिम्मेदारी देते हैं, उसको एक ओथा दे देते हैं, एक पोस्ट दे देते हैं अपने नजरिए में, अपने दृष्टिकोण में, और इस बात को फैक्ट कर लेते हैं अपने अंदर कि यार यही है जो कुछ है ना, मतलब इसकी बात पत्थर की लकीर है मेरे लिए, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से या इस भाई की वजह से, किसी की वजह से मैं ठीक हूँ, मेरे परिवार में खुशियाँ हैं, मेरी शादी हो गई है ना, मेरे पिताजी बड़े खुश हैं, मेरी मम्मी खुश है, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, मेरा काम धंधा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं फिजिकल भी ठीक हो गया, मेंटली भी ठीक होता जा रहा हूँ, तो हम इस कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, हम अपनी कृतज्ञता को शेयर कर रहे होते हैं। जब हमारे पास वो करा, क्या हो सकता है कि हमारे पास वांछित शब्द ना हो, सही शब्दों का चुनाव ना कर पा रहे हो, हम सही तरीके से बता ना पा रहे हो, लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका होता है, हम एहसानमंद होते हैं, हमारे अंदर एक भावना आती है, हम कृतज्ञ जब होते हैं, तो वो करा कि हमारा गला भर जाता है, हमारा गला भर जाता है, मतलब हमारी आवाज बंद हो जाती है, हम रोने लगते हैं अंदर से, हमारी आंखें छलकना शुरू हो जाती हैं। वगैरह सही मायने में यही कृतज्ञता है। कह रहा जब आपके अंदर ये भावना आने लगे, किसी का अप्रिशिएट कर रहे हो आप और किसी का धन्यवाद बोल रहे हो, आपका गला भर जाए, आपकी आवाज रुझाने लगे, मतलब अटकने लगे और आपके बोलना नहीं कर रहे हो, आपकी आंखें छलकने लगे, तो सही मायने में इसे कृतज्ञता कहते हैं, इसे आभार प्रकट कर देना। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, सन्नाटा फंस जाता है वहां पर, लोग बड़े ध्यान से आपको सुनते हैं और वो सुनना चाहते हैं। वो कह रहा ये ऐसे शब्द हैं जिसको महसूस करते हैं आने वाले मेंबर या सुनने वाला मेंबर अच्छे से, आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को, आपके ग्रेटिट्यूड को बड़ी अच्छे से समझ रहा होता है। चाहे आप सही से समझा ना पा रहे हो, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए क्या रिस्पेक्ट रखता है या इसकी नजरों में उस व्यक्ति की क्या इज्जत है, और वो आपकी बात को ध्यान से सुनता है और वो अच्छे से समझ जाता है कि ये आदमी कृतज्ञ है। बहुत सारे लोग सिर्फ शब्दों, अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव तो कर लेते हैं, मीठे मीठे बोल तो बोल लेते हैं, लेकिन कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन करना उन्हें नहीं आता। हम कार्यक्रम में आते हैं, हमें थैंक यू बोलना नहीं आता है, हम सीख जाते हैं कार्यक्रम में, आभार करना सीख जाते हैं, हम आभार प्रदर्शन करते हैं, भाग भाग के काम करते हैं, भाग भाग के डायरेक्शन फॉलो करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं अपने स्पॉन्सर के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए। ये मेरा आभार प्रदर्शन करने का तरीका है। जब मेरे कार्यक्रम में, मेरे प्रोग्राम में, मेरी संस्था में कोई काम होता है तो मैं भाग भाग के काम करता हूँ, मैं भाग भाग के जिम्मेदारियां लेता हूँ। ये मेरा अपना आभार प्रदर्शन करने का तरीका है। मैं समय से सारी चीजें करता हूँ, भाग भाग के करता हूँ, जोश में रह के करता हूँ,
हंसमुख चेहरे के साथ करता हूँ, गुड फीलिंग के साथ करता हूँ। ये मेरा आभार प्रदर्शन करने का चेहरा है। मेरा चेहरा रोता हुआ नहीं होता। मुझे कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी काम मिलता है तो मैं हंस के करता हूँ, खुश होकर करता हूँ, डेडिकेशन के साथ करता हूँ, लगन के साथ करता हूँ। ये मेरा आभार प्रदर्शन करने का तरीका है। नहीं है मेरे पास सब, मुझे नहीं आता शेयर करना, लेकिन एक्शन में तो आना चाहिए। क्या मैं आज के दिन आभार प्रदर्शन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं लोगों को? एक्शन में संस्था की साफ सफाई का ध्यान रखना, संस्था के लिए कुछ अच्छा करना, चीजें टाइम टेबल से करना और बहुत सारी चीजें करना, भाग भाग के करना, इसको कहते हैं आभार प्रदर्शन करना, आभारी महसूस करना। जब हम जोश में लगन में कर रहे हैं और आने वाले मेंबर को संदेश दे रहे हो कि नहीं ये प्रोग्राम काम करता है, आप वापस आते रहे, मैं आभार प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं किसी को संदेश दे रहा हूँ तो मैं आभार प्रदर्शन, मैं कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। इसलिए तो भाग भाग के कर रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए, उस कार्यक्रम के लिए, उस फेलोशिप के लिए, क्योंकि मैं कृतज्ञ हूँ। वो कह रहा है ये अनुभूतियाँ बड़ी प्यारी अनुभूतियाँ होती है दोस्तों। जब हम इनको शेयर करने लगते हैं तो हमारा गला भर जाता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं, सन्नाटा सा फैल जाता है, लोग मेरे को ध्यान से सुनते हैं, समझते भी हैं, और आने वाले न्यू कमर्स को बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर संदेश आता है कि आभार प्रदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि हम देख कर सीखते हैं। हम आने वाले मेंबरों को देख करके सीखते हैं, सीनियर्स मेंबरों को देख के सीखते हैं, अच्छा और बुरा दोनों सीखते हैं। चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। कुछ लोग एहसानमंद हो जाते हैं, कुछ लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं। तो एक एडिक्ट एहसान फरामोश होता है, नुगरा होता है, लेकिन कार्यक्रम में जब आता है, वो प्रोग्राम करता है, रिकवरी में आता है और उसको अच्छी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो आभार प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, अपने आप को आभारी महसूस करता है कि यार वो काम हो गया मेरी जिंदगी में जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने लाखों कोशिशें की नशा छोड़ने की, मैंने लाखों को कोशिशें की, लाखों कस्में खाई, मेरा नशा नहीं छूटा, लेकिन इस फेलोशिप में आके मेरा नशा छूट गया। तो इस बात को अपने आप को आभारी मानता है फेलोशिप संस्था। और जो लोग इस तरह की भावना के साथ जीते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो रिकवरी में बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, सोबराइटी में चलते हैं, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अपने आभार को शेयर करते रहें। जब भी आपको लगे कि किसी ने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया है, तुरंत शेयर करें। सभाओं में जाएं, मीटिंग में जाएं, सेशन में बैठ कर करें, शेयरिंग सेशन में शेयरिंग करें, लेकिन उसका प्रदर्शन करें। क्या करें? लोगों को दिखाएं कि हाँ मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ। शब्द नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, मुझे शेयर इसलिए कोई मायने नहीं रखता। ये कोई मायने, आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। आपका सिर्फ बोलना ही जरूरी है, बस बताना जरूरी है। जरूरी नहीं कि परफेक्ट तरीके से आप बोलें, नहीं, बस उसका प्रदर्शन करें कि हाँ यार मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये कार्यक्रम काम, ये फेलोशिप मेरे लिए काम कर रही है और मैं इसका आभारी हूँ। तो दोस्तों चिंतन में पड़ जाता है, सिर्फ आज के दिन मेरे कृतज्ञतापन की एक अपनी अलग ही ध्वनि है। जब यह ध्वनि होती है तो इसे हृदय समझता है। आज मैं अपनी कृतज्ञता भावना को दूसरों के बीच में बांटूंगा, भले ही इसके लिए मैं वांछित शब्द पा सकूं या नहीं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।